कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी गांव से। गांव का नाम था सीतमपुर। एक छोटी सी गांव, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पास में बह जा रही थी एक सुंदर सी नदी। उस नदी की आवाज के साथ साथ पास के पेड़ में घोंसला बनाकर रहते हुए कुछ पंछियों की किलकारियों ने उस जगह को एक अलग ही भाव दे जा रही थी। सीतमपुर के सारे लोग इसी नदी के ऊपर निर्भर थे। वो लोग नदी के पास वाले जमीन में खेती करके अपनी जिंदगी बिताते थे। उसी गांव में राजन और मालती के नाम में दो किसान दंपति रहते थे। उन दोनों के शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनके गोद में बच्चा नहीं था। इसी वजह से दोनों का मन हमेशा उदास रहता था। हर पल बस घुट घुट के जीना मालती को खा जा रही थी। ना पास में पैसा था और ना ही गोद में बच्चा। एक दिन मालती दोपहर को खाके बस लेटा ही था कि उसकी आंखें लग गई और वो सपने में देखने लगी कि एक छोटी सी लड़की उसे माँ माँ कहते हुए बड़ी तेजी से दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही है। एकदम परी जैसी शक्ल है उस लड़की की। मुंह से मासूमियत की झलक ऐसे लग रही थी मानो जैसे कड़ी से फूटा हुआ एक फूल हो जो हवा के साथ खेलने के लिए बेताब हो जा रही हो। इतने में बाहर आने वाली बारिश की तेज आवाज ने उसके सपने को तोड़ दिया। मालती जग कर बैठ गई। वो उठकर पास वाले मंदिर को चली जाती है और मंदिर पहुंचकर कहने लगती है, हे भगवान, और कितने दिन मेरे झोली को खाली रखोगे? मैं तंग आ गया हूँ लोगों के तानों से। इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है और वो बेचारी भागते हुए घर आ जाती है। उस दिन तो मानो बारिश रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। तो राजन को घर रहने में देर हो रही थी। यहाँ मालती भी बेचैन हो गई कि इतनी देर हो गई, उसके पति अभी तक आया क्यों नहीं। बाहर बारिश भी इतनी तेज हो रही थी कि मालती के मन कुछ ज्यादा ही घबराने लगी थी। काफी देर बाद जब बारिश रुकी तो मालती हाथ में छाता लेते हुए राजन को ढूंढने के लिए चली जाती। वह वजह से रात कुछ ज्यादा ही अंधेरे से भरी जाती। चारों ओर बस मिट्टी और कीचड़। बड़ी मुश्किल से वो खेत तक गई और देखी कि उसके पति तो वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ है। फिर दोनों मियाँ बीवी साथ होकर घर लौटने लगे। कुछ दूर जाने पर बारिश फिर से शुरू हो गई। अब पास में ना ही कोई घर था और ना ही रहने लायक कोई जगह। अब इन दोनों के पास रहे तो रहे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। अब दोनों मियाँ बीवी दौड़ के एक पेड़ के नीचे चले गए। अब तो मानो ये बारिश दोनों को भिगा चुकी थी और बारिश तो रुकने के नाम तक भी नहीं ले रही थी। इतने में दोनों पूरे भीग चुके थे। अब बस इस बारिश में भी मालती के मन में वो सपना घूम रहा था। अब उसे रहा नहीं गया। वो उसके पति को ये बताने जा रही थी कि इतने में तेज से गाड़ी आ गया और रास्ता कीचड़ का था तो सारी कीचड़ इन दोनों के ऊपर आ गिरा। राजन बहुत गुस्सा हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि वो गाड़ी आगे कुछ दूर में आकर रुक गया। फिर उस गाड़ी से एक जन निकलकर पास में पड़ा हुआ खेत में एक बोरी को फेंक दिया। यहाँ ये सब देखकर ये मालती और राजन चौंक गए। कुछ देर बाद वो गाड़ी भी चली गई। मालती कहने लगी, चलकर देखते हैं, पर राजन ने इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, क्या पता कुछ अलग ही चीज हो। फिर इसके बीच बारिश भी रुक चुका था। इतने में ये दोनों वहां से निकलने लगे। कुछ दूर गए ही थे कि उस बोरी से एक रोते हुए आवाज आने लगी। ये दोनों के तो मानो पैरों के नीचे की जमीन ही फिसल गई। अब रोने की आवाज जोर जोर से आने लगा। अब इन दोनों से रहा नहीं गया। दोनों जाकर देखे तो एक बहुत बड़ी बोरी पड़ी है और उसके पास एक बक्सा पड़ा है और बक्से से तो मानो जैसे एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। राजन साहस दिखाते हुए बोरी के पास बढ़ गया और बक्सा खोला तो
एक बच्ची उसमें रो रही थी। शायद पैदा होते हुए 1 ही महीना हुआ है। अब मालती से रहा नहीं गया। वो उस बच्चे को उस बक्सा से उठा के जल्दी से अपने गोदी में लगा लिया।